करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मासू के मोहे मिलके, करी सो दिल दे गोजे। कहे तू दे पर उत्तर, जो मैं पूछत हूँ तुझे। जो मैं पूछत हूँ तुझे। तू कौन आई इत क्यों करे, कहाँ है तेरा वतन। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कलश हिंदुस्तानी की चर्चा चल रही है। एक एक शब्द बहुत गहरा है और दिल में उतारने के लिए है, क्योंकि इस समय महामती का इंद्रावती जी को खिताब मिल चुका है। लेकिन फिर भी जब चर्चा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर धाम धनी खुद बोल रहे हैं, या ये भी कह देते हैं महामती जी के धाम हृदय में बैठकर धाम धनी खुद बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं ये बात? क्योंकि महामती जी ने साफ कह दिया, ए वचन महामती से प्रकट न हो, ए वचन महराज से प्रकट न होए। ये दोनों बातें वाणी के अंदर लिखी हुई हैं। तो खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान हुक्म से रले में। बोल धनी रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हुक्म से बोल रहे। राज्य अपने आप को आगे नहीं ला रहे, और हम थोड़ी सी चर्चा चर्चनी चितवन करके अपना नाम आगे कर देते हैं कि मैंने जो कुछ किया वो तो उस हिसाब से में दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए सुंदर सा जी कितनी गहरी बातें एक एक शब्द को दिल में उतारने वाली है। कच्छु का पा रखे, अखंड सुख ना चखे। जो तू ए असंका मेटी, तो शायद सो गए। सुंदर सा जी, जब मोमन शरीयत को पार करके, तरीकत को पार करके हकीकत में आगे बढ़ते हैं, तो वाणी में क्या लिखा है, मोमन उजू जब करें, पीठ देवे दो जहान को। जब हमारा हृदय बिल्कुल पवित्र हो गया, जीव पूरा निर्मल हो गया, मन को ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो उस समय क्या हम करेंगे, मोमन उजू जब करें, जब वो निर्मल हो गए। उजू तो मुसलमान तो 14 अंगों को धोते हैं, हमने अंदर से जब निर्मल हो गए, पाक नोइए इन पानी चाहिए अरश का जल, नहाइए नूर जमाल में तब होइए निर्मल। जब हम बिल्कुल पाक हो गए तो दो जहां को उतर, काल माया और योग माया को पीट दे। क्योंकि कल भी चर्चा हुई, रास के यहाँ कछु सुन के, अब तो मूल अंकु, रास से ऊपर की बात है। अब ऊपर की बात कहाँ, जहां हमारे असली तन मूल मिलावे के अंदर विराजमान है। और दम दिल पाक तब होगी, जब हक की आवे फिराक। फिराक मतलब जब धनी के वियोग में हम तड़पने लगे, बिरहा सताने लगे, तब हमारा दिल निर्मल ही निर्मल।
जब तक हम जग में रहते हैं, ये तो परवाई लोग भी भजन बोलते हैं। जब मैं बहुत छोटा था ना, तब एक भजन मैं बोला करता था, जब हमें साहब की पहचान नहीं थी, मूल मिलावे की पूरी पहचान नहीं थी। जग तो एक सराय बंदे, इसमें तेरा बसेरा है, ना जाने कब चल दे यहाँ से, फिर तो सूना डेरा है। सब कुछ जाने फिर भी न माने, ए मन मेरे ये तो बता, भज निज नाम यही तेरा काम, वरना तू पछताएगा, समय हाथ नहीं आएगा और रोता ही रह जाएगा। जब पहचान नहीं थी तब हम बोलते थे कि जग तो एक सराय है बंदे, और ये वास्तव में ही सुंदर साजी सराय है। अब अगर जहरी अर्थ लेते हैं तो धामधनी ने, श्यामा महारानी सदगुरुदेव चंद जी का जो रोल कर रही हैं, उस समय आके उन्होंने यही कहा, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। आज यही बात, क्योंकि 400 साल हो गए इस बात को हमें समझ नहीं आए, इसलिए आज घर चलने का समय आ गया, आखिरी बैच हमारा चल रहा है। अब इसलिए राजी वक्त आखिरत में परम धाम में जाकर के कोई ये ना कहे कि मेरे को आवाज नहीं लगी, इसलिए धामधनी हर एक से ये प्रश्न पूछ रहे, तू कौन आई इत क्यों कर, क्योंकि खेल खत्म होने को है। हम राज्य के साथ यहाँ घूमने आए हैं। अब राज्य तो कार में बैठे, हम मॉल में, हमारी शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही। अब हम अंदर ही शोर मचा रहे, राजी चलो चलो। वो कह रहे हैं मैं तो कार में तेरा इंतजार कर रहा हूं और तू अंदर बैठे कह रही है चलो चलो। इच्छाएं तो हमारी खत्म नहीं है, राजी तो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं परम धाम में, बाहें फैला करके इंतजार कर रहे। तू कौन आए इत क्यों कर, हम यहाँ माया बटोरने नहीं आए। परम धाम में यही तो बात थी कि आशिक कौन, राजी या हम या श्यामा जी। श्यामा जी भी पहले जामे में उनकी परीक्षा इसलिए ली गई कि वो आशिक हैं या नहीं। अगर श्यामा जी सबको जगा देती तो परम धाम में क्या कहती जाकर, श्यामा जी बताइए, आशिक तो मैं हूं, मैंने आपकी पूर्ण पहचान कर ली और देखिए मैं सब रूहों को जगा के ले आई, आपने मेरे साथ 12,000 रूहों को खेल देखने के लिए भेजा था। पहचान तो करा दी राज्य ने, लेकिन जागनी का काम नहीं कराया, उनके अंदर हल्का सा मैं बना। जो अभी हम खिलवत का प्रकरण भी सुन रहे थे, उसी में जो जानो त्यों रखो, उसी में ही आ जाते। ये मैं के 5 प्रकरण है। रू अल्लाह करी बंदगी उनकी उनमें मैं, उन्होंने मैं पना ले लिया और 69 पातियां सुंदर साथ से लिखाई कि जागने का काम इंद्रावती से ना हो, मेरे से हो। ये सनद में बड़ी पाती छोटी पाती में लिखा। तो राजी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि श्यामा जी के दूसरे जामे से जागने का काम होना था, शोभा इंद्रावती जी को देनी थी। जबकि श्यामा जी भी फरामोशी में है और इंद्रावती जी भी सुंदर साजी फरामोशी में है। और अब जो जो रूहें रह गई, जो अभी जाग नहीं रही और वो प्रेम का सूत नहीं काट रही, धनी को नहीं रिझा रही, चर्चनी चितवनी में नहीं लग रही, राजी उनको झंझोड़ के कह रही है, यहाँ करने क्या आए थे, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। आज हमने वतन किसको बना लिया, इस घर को स्थायी रूप से इसमें बसने के लिए, इसी में हम अपना डेरा जमा के बैठ गए हैं, क्योंकि हमें ये सत्य लग रहा है, जबकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं, जान बूझ के कोई गड्ढे में गिरे तो राजी क्या करेंगे, हम जान बूझ के गड्ढे में गिर गए, सब कुछ समझते हुए कि यहाँ कोई हमारा नहीं है, एक है तो एक राज्य है। आज हम जिनसे भी प्यार करते हैं सब धोखेबाज, अपने मतलब के लिए हमारे साथ चिपके हुए हैं।
एक राज्य है, हमारे अंदर करोड़ों अवगुण है ना, करोड़ों, तो भी अगर हम राज्य को प्यार से आवाज लगाएं तो वो दौड़े चले आएंगे कि मेरी रूह ने मेरे को आवाज लगाई है। और ये संसार वाले कभी देखेंगे मरता है तो मरे ना, ये इसके साथ होना ही ऐसा चाहिए। हमारे धनी ऐसे नहीं है। इसलिए हम पहचाने हम कौन है और किस लिए यहाँ आए हैं, और हमारा असली वतन ये झूठा संसार नहीं है, ये तो एक सराय है। कब हमारा बुलावा आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपना ध्यान जो है ना मोड़ना है। बुल्ले शाह ने यही तो कहा, रब दा की पामना इधर उठना तो उधर लावना। क्या मतलब? पंजाबी का ये शब्द है कि यहाँ से ध्यान हटाओ उधर लगाओ तो परमात्मा सामने खड़ा है। तो उस बात को आज हमने अच्छी तरह से विचार करना है। नार तू कौन है खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। नार तू कौन खसम की, क्योंकि सदगुरु देवचंद जी किसका ध्यान करते थे? बाल मुकुंद जी का और बांके बिहारी का। इसलिए राजी ने कहा भी तू नार किसकी है, बाल मुकुंद की है कि बांके बिहारी की है, कि इससे ऊपर की है, किसी और की नार है? दृढ़ कर सोच के जरा तू मेरे को बता कि भी तू किसकी नार है। लेकिन आज वो हमसे पूछ रहे हैं, दृढ़ कर कहो वचन, कि आज हम यहाँ पर डेरा जमाए बैठे हैं, इससे ऊपर कभी राज्य जो हमारे अखंड सुहाग हैं उनके बारे में आज हम क्यों विचार नहीं करते हैं? तू जागत है के नींद में, करके देख विचार। अब हमने आज विचार करें। आज हम सारे बहुत ज्यादा दावा लेते हैं हम तो जाग गए, ठीक है, चलिए अगर हम जाग गए हैं, जो तो कर रहे हैं उनकी बात नहीं है, वो तो लगे रहे करते रहे। जो नहीं करते और दावा लेते हैं परम धाम के हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं मौन रहूंगा। सच सच अपने दिल में विचार करें, जितने सुन रहे हैं या बाद में भी इस चर्चा को सुनेंगे। 2 मिनट तक मैं मौन हूं। बताइए कौन परम धाम में हम कितने बजे उठते हैं, और उठने के बाद फिर हम रंग परवाली मंदिर में कौन कौन सुबह गया, किसने वाला जी को उठाया, किसने झीलना कराया। 2 मिनट विचार करिए, सिर्फ घड़ी से देख के 2 मिनट। हमने कितनी बारी राज्य को याद किया, जो राज्य कह रहे हैं फेर स्वरूप जो किए। दिन में कितने बजे हम उठते हैं परम धाम में, क्योंकि समय तो यहीं का ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सुरता यहाँ आई हुई है। 2 मिनट दिए जा रहे हैं, विचार करो कितनी बार हमने याद किया। सुंदर साथ जी, परम धाम में 4 बजे उठने का समय है यहाँ के हिसाब से। जागी जो ता पीयू जी ना पासे, क्योंकि सारी रात राज्य हमारे पास शयन करते हैं सब सखियों के साथ। हम इतनी मस्ती में हैं क्योंकि राज्य सारी रात हर रूह के ऊपर और श्यामा जी के ऊपर इश्क उड़ेलते रहते हैं। इश्क इतना उड़लता है, इतना उड़लता है, हमें होश ही नहीं है कि हम हैं कहाँ। और इतनी बेहोशी में इश्क में गर्क हैं, तो जैसे ही हाथ हमारा यूं लगा, क्योंकि हम तो राज्य के बाएं अंग हैं, जैसे श्यामा जी बाएं अंग हैं हम भी श्यामा जी के बाएं अंग।
हमारा हाथ जैसे लगा, देखा ओ वाला जी कहाँ गए। जागी जोता पीयू जी ने पास है, फौरन उठे और दौड़ के कहाँ आ गए, रंगपर वाले मंदिर। उत्तर की दिशा से अंदर आना है, उनकी रेखाओं में से सागरों की तरह लहरी लहरें उठ रही हैं, बिजलियां ही बिजलियां चमक रही हैं। क्या मतलब, एक एक अंग में से इशक ही इशक निकल। उसके बाद हम कितने लाड से बालाजी को उठाते हैं। उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। तू जागत है कि नींद में, ये उसका जवाब दिया जा। अगर हम जाग गए हैं तो हम ऐसा करते हैं क्या, जो नहीं करते वो समझें परम धाम उठने का समय आ गया है और हमें अपना दिनचर्या ऐसा ही बिताना है। तब तो हम अपने आप को जागा हुआ समझें। मैं नहीं कह रहा, जागा तब जानियो जब हक की आवे फिरा। तुमको इश्क उपजामने हैं, प्रकरण है परिक्रमा में चौथा। तुमको इश्क उपजामने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो जाई में छाक छकाए। इश्क जाहिवित उपजे सोई देव में जिनस, ताते इश्क जो आप ही ले में अरस रुए फकीर। इश्क फिर इसी से ही आता है। आगे कहा है, यही अपनी जागनी जो याद आमे निज सुख। जो तो अपना दिनचर्या ऐसा बिता रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जो यार ज्यादा इधर उधर की बातें और निंदा चुगली में रहते हैं ना, वो छोड़ दें। उनके चरणों में करोड़ बार बेनती, वो अपना दिनचर्या इस तरह से सुधारे। बालाजी को उठा लिया, फिर रैनिक उनिंदी श्यामा उठापन है। प्यू पासे आइया, प्यू पासे आइया रे, प्रीतम पासे आइया। और फिर लटपटी पाग छुटे बंद सोए, रंग से ज्या दो लाल सुहाइया। रात को पाग पहनी तो वो खुल गई, क्योंकि तो नए सिरे से पाग बांधनी। यहाँ के भाव से समझना है हमें। और उसके उसी में ही आ जाता है, चंदन की चौकीदारू बैठो प्यारे अंगना, लौंग का दातुन जल झारी भरी ले आइया। हम जो सुबह सेवा करते हैं, जुगल स्वरूप की करते हैं, तो हमने दोनों के चरणों में कुनकुना जल रखना है। जब बोले रैनी कुनिंदी शामो, उससे पहले भाव लेना है परम धाम का। सुरता वहां, शरीयत यहाँ शरीर कर रहा है। हकीकत मार्फत की बंदगी इस ब्रह्मांड से ऊपर दो जहां को करो तरक। काल माया योग माया का कोई मतलब नहीं है, रस की रूह का जिनके असली तन मूल मिलावे में है। उनकी रहनी इसी तरह से जो आपको समझाई जा रही है। परम धाम के अंदर अगर हम चाहें कि सर्दी आ जाए तो इच्छा की देरी है, सर्दी आ जाएगी और वहां फिर गर्म पानी करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक गर्म जल आ जाएगा। अब यहां पर आज जब हम राज्य के नीचे दो चौकियां रखते हैं, हर मंदिर में रखी जाती हैं, भाव लेते हैं परम धाम का, तुम चौकियां रख देते हैं तो हाथ लगाओ तो ठंडी होंगी। परम धाम में
मौसम के अनुसार ऑटोमेटिक वो हाथ लगाओगे तो उसी मौसम के अनुसार हो। अभी तक आज मुझे समझ नहीं आई थी, मैं तो चौकी ऐसे रख देता था। आज जब मैं सेवा सुबह कर रहा था मंदिर में 4:30 बजे, तो एकदम मुझे ध्यान आया, अरे परम धाम में तो ऑटोमेटिक सब होता है, ये तो चौकी बहुत ठंडी है। कभी भी मैंने सर्दियों में चौकी के ऊपर गर्म रुमाल नहीं डाला। आज मुझे लगा कि वाला जी और श्यामा जी ने चरण रखे तो एकदम उनके ठंडे। सर्दी है सुबह, क्योंकि गुरुओं में टेम्परेचर ज्यादा बहुत डाउन चला जाता है सुबह के टाइम। मैंने फौरन उसी समय, क्योंकि गर्म रुमालों के सेट बने हुए हैं, उसी हिसाब से मैंने फौरन उन चौकियों के ऊपर गर्म रुमाल डाला। भाव ही तो लेना है। आगे ही एक वो सखी ने बंगला दरबार में भाव लिया था ना, वो यहाँ बंगला दरबार की नहीं थी, बाहर गुजरात में थी। गरम गरम खीर का भोग लगा दिया, क्योंकि प्रणामी परिवार में नहीं ब्याही थी, और इधर उनका मुख जल गया प्राणनाथ जी का। तो इसके बाद में ये जब आएगा लिंक आएगा तो वो भी बताया जाएगा। अगर हम सच्चे दिल से भाव कर रहे हैं ना, तो हम जो भी यहाँ करेंगे हमें एकदम महसूस हो जाएगा कि अरे रांची के पांव लग रहा है कि आज ऐसे हो रहे हैं, हमें तो इसके ऊपर रुमाल बिछाना चाहिए। और जल भी रखें तो मौसम के अनुसार गुनगुना रखना चाहिए। क्या इतनी सर्दी में हम जिस भी टैप में से, नलके में से पानी निकालोगे तो बर्फ का जमा हुआ पानी निकलता है। तो उसको गैस में, इसलिए किचन भी साथ ही बनी है, फौरन उनको ना ही जल रखते थे। उसके बाद हम चंदन चढ़ावनी करते हैं। ठीक है, चंदन चढ़ावनी परम धाम में जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो सब कुछ बना ही हुआ है, भाव है। लेकिन यहाँ तो हमें चंदन करनी पड़ेगी। जरा चंदन चढ़ावनी आज सारे बड़े ध्यान से सुने। चलो सखी सुंदर वर जी ने नहीं रखिए, श्री श्यामा। चलो सखी सुंदर वर जी ने नहीं रखिए, नहीं रखना है वाला जी को परम धाम में। शरीर यहाँ रहे, नहीं रखना वहां है। चलो सखी सुंदर वर जी ने नहीं रखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन में है रखिए। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, निरख हरख उमंगना मान। सुंदर साथ बैठे घेरी घेरी, परिक्रमा तो दीजे फेरी फेरी। दीपक रंगरे सिंहासन, छतरी डांडे झालर शोभाती घन। तापर कंचन कलश जोई, झलक जोत करी रास सोई। एरे सिंहासन की जोत न मामे, सखियां तो सन्मुख वाणी गामे। श्री मंडल नवरंग बाई जी ने हाथ, बेन बाई बेन बजावे तिन साथ। झरमर बाई झरमरिया जो बजावे, तान बाई ताननिया जो मिलावे। सेन बाई स्वर पुरावे तिन संग, मन में तो धरे अति उछरंग। ए उछरंग केहो न जावे, सखियां तो प्रेम सहित वाणी गावे। श्री चंदन पुष्प बहु विध राजे, सुगंध सर्वे मारा भाला जी ने साजे। जब हम चंदन करें तो क्या हम रोज पुष्प रखते हैं? श्री चंदन पुष्प बहु विध राजे। परम धाम में तो जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही पूरा खुशबू, मन चाहे फूल भी आ जाते हैं। यहाँ तो हमें भाव लेके करना है। श्री पिया जी ने पूजन इनविध कीजिए। अब समझिए, फेर फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। क्या हम रोज ये कर रहे हैं? चंदन चढ़ाते के बाद क्या कहा जा रहा है कि हम उनको जब नीरा कर रहे हैं, फेर फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। कितनी बारी लेते हैं हम रोज? जो कोई वासना इन घर, मैं तो नहीं कह रहा, पढ़िए वाणी। जो कोई वासना इन घर, मूल स्वरूप से न काढ़े नजर। हमारी नजर वहां से नहीं हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए।
नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। ये है चंदन चढ़ाने, जो अखंड पाठ रखा जाता है या साप्ताहिक पाठ रखा जाता है। मेरा बड़ौदा जाना भी बहुत बार हुआ, आश्रम में और भी सब मंदिरों में हुआ। तो चंदन चढ़ाने के समय ये पूरा चलो सखी सुंदरवर जी तकरीबन सब मंदिरों में पूरा बोल के, उसके बाद पूरन ब्रह्म बोल के कंचन थाल आरती होती है। तो क्या हम रोज ऐसा कर रहे हैं? उसके बाद आरती कर ली, ये सारी लीला, राजी को वस्त्रों का श्रृंगार, पांचवी भूमि में हम क्या पूरा भाव लेके रोज बालाजी को केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी पहना रहे हैं पांचवी भूमि। श्यामा जी को सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंच की नीली लाई को चरनिया पहना रहे हैं। ठीक है, वहां पहनना उतारना नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, तो ये भाव लेके तो हमें वहां पहनाना पड़ेगा। तू जागत है कि नींद में करके देख विचार। जाग गए हैं तो हम क्या इसी तरह से अपना दिनचर्या शुरू कर रहे हैं? सदगुरुदेव चंद जी ने शुरू से सिखापन यही दिया था। दो चीजें हैं हमारे पास, एक आत्म, एक ये मिटने वाला तन। पहले खुराक किसको दोगे, वही बल बनेगा। हम तो पहले उठ के चाय पीते हैं, तो सारा दिन, इसीलिए तो राज्य को याद नहीं करते, वो बातें आती ही नहीं है दिल में, क्योंकि बलवान किसको बना दिया, इस जीव मुर्दे को। आत्म की खुराक पहले है, जान नहीं निकलेगी मरोगे नहीं। पांचवी भूमि से सुख को निदान के बाद आ जाओ नीचे तीसरी भूमि में। रोज हम शुरू पढ़ते हैं, श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय। मूल मिलावे का ध्यान हर रोज करना है, उसमें पूरा राज्य का वस्त्रों का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार पूरा आ जाता है। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है। कहा कंचन रंगो सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे। सिंहासन का भी वर्णन, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों की झलकत है। छतरियों के ऊपर 2 फूल लाल मणि के कमल कैसे नीलवी, पाखड़ी छतरी के चारों तरफ वो जवेरों की झालर। 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर ही 8 कलश, हेम के उतरती कांगरी, पश्चिमी बिछोना एक गादी 2 चाकरे, तापर 5 तकिए। ये रट्टा लगाना नहीं है, हम जैसे जैसे सेवा कर रहे हैं पूरा प्रथम भूमि में, मूल मिलावे में हमारी सुरता घूमनी चाहिए। उसके बाद तीसरी भूमि में आ जाओ। बालाजी को जब हम श्रृंगार करा रहे हैं तो क्या मैं अपने हाथ से करा रही हूं? क्या जब मैं बालाजी को हार पहना रही हूं तो उसमें मेरे को दुख दुख में 9 नग नजर आ रहे हैं? अनुभव चितवन करेंगे तो अनुभव आएगा ना। उसके बाद जब मैंने बाजू बंद पढ़ाए, 10-10 पाटलियां, कल भी बताया था पाटली का अर्थ खांचा, खांचे में 10-10 नंग आ गए और फिर फुम्मक 4-4 लटक रहे हैं। फिर बड़े ध्यान से समझने की बात है, राजी महाराज क्या कहते हैं, नृत्य करते ही अनुभव करोगे तो ये चीज आएगी। सखियों देखो, ये मेरे ये बाजूबंद कैसे लग रहे हैं, ऐसे जो फुम्मक लटके हुए हैं, जो लटक रहे हैं, फिर उनमें से जो रोशनी निकल रही है,
हारों के दुग दुग में से नगों की रोशनी निकल रही है, और ये 10-10 पाटलियां आ रही है, इनमें खांचों में से जो नग बने, इनमें से जो रोशनी निकल रही है, पौंची में जो पाटली लगी है, 7-7 नग लगे हैं, इनमें जो रोशनी निकल रही, तो बिजली के ऊपर तक जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे बिजलियां ऊपर जा रही है, 10-10 रंग, 7-7 रंग, 9-9 रंग जैसे ऊपर जा रहे हैं। ये रंग नहीं है। राजी कह रहे हैं इन रोशनियों को मत देखो, इनमें से ये इश्क निकल रहा है। पूरे आसमान में चारों तरफ इश्क ही इश्क, इश्क ही इश्क हो गया। हमने क्या ऐसा श्रृंगार कराया है? बालाजी ने क्या आपके सामने ऐसा नृत्य करके दिखाया? देखो ये मेरे बाजूबंद कैसे लग रहे हैं। श्यामा जी भी तैयार हो गई, हम सब आ गए। जब राजी सबकी मांग भरते हैं, क्या हमने उस समय महसूस किया मेरी भी मांग भर गई? अनुभव में लाए। सुंदर साथ जी, इसी तरह से चलिए। और अब चलिए जरा, जब हम, क्योंकि अब समय हो तो इसी चीज में ही कम से कम 4-5 घंटे लग जाए, जो सुबह से लेकर रात तक की लीला है। अगर एक एक शब्द रुक रुक के सुंदर साथ को समझाया जाए तो पता लग जाए चर्चनी क्या है, और हमने चितवन में उसको आगे अनुभव में कैसे लेना है। और हमें अपनी जिंदगी, जितना समय रह गया है पता नहीं कब सांस निकल जाए, तो उसमें हमने कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है, एक क्षण के लिए भी माया की बात नहीं। राजी ने हमें यहाँ किस लिए भेजा है? सुंदर साथ जी ये बताइए, किस लिए भेजा है राजी ने? अगर हम रोज पुरावनी के समय ये बोलते हैं, रंग पर वाली पिया जी को मंदिर, चौथी भौम ने रत की बाखर, नवरंग भाई निरत करे अंदर। पूर्व की दिशा में, क्योंकि इसमें जो है मंदिर नहीं आए, तो इसलिए दहलान थंब आए हैं नीलवी के, इश्क का प्रतीक, इश्क का सागर। वो बाइबल कौन में है? जब हम 12 साल हुए, नवरंग भाई इधर से एंटर करते हैं, इश्क ही इश्क वहां से निकलता नजर आता है। और पश्चिम दिशा में सफेद हीरे के हैं, और सफेद रंग है नूर सागर का। राज्य वहां पर विराजमान है पश्चिम दिशा में, तो उनमें से जो है पूरी इश्क की तरंगे निकल रही हैं। और अगर उत्तर दिशा में पुखराज है सुंदर साची, तो पुखराज पीला रंग का। पीला रंग किसका प्रतीक है? तीसरा सागर, एक दिली का, दधी सागर, नूर नीर खीर सागर, नूर नीर खीर तीसरा सागर, एक दिली का हमारा सागर। और दक्षिण दिशा में मानिक लाल रंग, हमारा रूहों का सागर लाल। चारों तरफ 4 सागरों की किरणें आपस में झंकर रही। जब चौथी भूमि का वर्णन हम रात को पढ़ते हैं, क्या हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि उस समय कैसे लगेगा? और फिर जब हम आज सुनते हैं ना, पूरे परम धाम में जहां जहां कोई बैठा है वो पूरा आनंद ले रहा है, तो हमें विश्वास नहीं आता था, है ना। और आज अगर बॉम्बे से एक सीन यूट्यूब चल रहा है, उसको सारा ब्रह्मांड सारे देशों में अपने अपने घर बैठ के कैसे देख रहे हैं, तो अब समझ आने लगा। क्योंकि एंड टाइम में राज्य ने सारी चीजें कर दी जो परम धाम में हम प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं। सुंदर साथ जी विचार करिए, राज्य ने हमें या दुख देने के लिए नहीं लाए, किस लिए लाए हैं? सदा आनंद मंगल मेरे ये सदा आनंद मंगल में रही। परम धाम में तो हम आनंद मंगल में है,
ये किस लिए बोला जा रहा है? यहाँ पे आनंद मंगल मेरे। और फिर पहले आत्म को खुराक देने के बाद क्या करो? महापरिषद और चरणामृत ए सुख साथ ही में पई। रांची का प्रसाद मिल जाए जिसको ब्रह्मा जी तरसते रहे। चरणामत, चरणों की चरणामत, तेरे चरणाधि चरणामृत आज में पीनी है, पीनी है, आज में पीनी है। इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्म छक रही है। हमेशा किसमें करा कराओ? माया की टेंशनों में नहीं, परिवार की टेंशनों में नहीं। तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिक्र। इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्म छक रही। आत्म जागृति कहते किसको है? विचारिए। तू जागत है कि नींद में? जाग गए हो तो विचारो, ये हम कर रहे हैं? सदा आनंद मंगल में रह रहे हैं क्या? राजी तो उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा मैं दुख का खेल दिखाऊंगा। साहब बैठे तखत पर, खेल मेर का दिखावत। हमने कहा ना, हमने दुख, दुख क्या आत्म को है? आत्म को तो दुख हो ही नहीं सकता। ये तो जीव को कर्मी है, उसने जीव को, आत्म को अपने साथ अंधा बना। जब जीव जाग गया, दोनों जहां को पीट दे दी, फिर हम आनंद मंगल में क्यों नहीं है? फिर हम मुस्कुराते क्यों नहीं? 84 लाख योनियों में तो और कोई नहीं मुस्कुरा सकता। अगर हम नहीं मुस्कुरा रहे, आनंद मंगल में नहीं रह रहे, जैसे धनी जी रख रहे हैं वैसे नहीं रह रहे, इसका मतलब हम जागे नहीं, अभी नींद में। तू जागत है कि नींद में? जाग गए हैं तो फिर हम हमेशा मुस्कुराएं। फिर हम बोले, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में, एक कहने को भी न कछु, कहा कहूँ तुमसे, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। क्या हम वैसे रह रहे हैं जैसे में राजी रखना चाह रहे हैं? ये कहना नहीं, रहने में करके दिखाना है। तभी उन्होंने आगे क्या कह दिया, सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया। फिर तो समझो हम जाग गए। ये तो अभी नींद में है, अज्ञानता में है, अभी भ्रम की नींद है, संशय भरे हुए हैं। तन सोवे रू निश दिन जागे, ये सदानंद मंगल में है। परम धाम में तो नींद है ही नहीं। कोई एक चौपाई पे बता दो कि राजीव वहां 6 घंटे खराटे भर के सोते रहे, या रूम में थक गई थी सारा दिन, राजी को नृत्य कर करके रिझा रिझा के, और कभी जा रही हैं मानिक पहाड़ में, वो 12,000 भूम से ऊपर से झूले खा रही है, थक गई है भाई, चक्कर आ रहे हैं, है वहां पे ऐसा? या ताड़वन में अगर हम झूले झूले उसमें थक गए, बच है, कहीं लिखो आता ये, तन सोवे रू निस दिन जागे, धाम धनी के चरण हो रही है, क्योंकि रू तो हमेशा जागे, उसका तो नींद का परम धाम में कोई मतलब नहीं। नींद तो यही है। तभी कहा तू जागी है कि नींद में है? जागृत है तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? और फिर राज्य को क्या हमने कितनी देर याद करना है? अक्सर जाओ ना, भाइयों के सब जगह जाना पड़ता है, तो भाई कहते हैं भाई हमारी तो 2-2 बीवियां हैं। अच्छा भाई, एक तो बीवी घर बैठी है, ये
और दूसरी बीवी क्या है, दुकान है, नौकरी है, दिन में सुबह से 8 बजे से निकलते हैं, रात को 9 बजे इसको छोड़ते हैं। ये बीवी तो है हमारी। इतना मोह हमें चिपका हुआ है। और वाणी क्या कह रही है, अष्टपहर दिन 64 घड़ियां, निस दिन, एक दिन नहीं लिखा हुआ, निस दिन पीयू 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 कहिए। सुंदर सा जी फिक्र ना करो, राजी महाराज ने कुलजम वाणी शुरू कराई है तो समाप्ति भी जरूर कराएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, हम फटाफट पढ़ते जाएं, किताब पूरी कर। अर्थ तो समझ लें। अगर हम इसी से भी कोई भी एक बात भी चुभ गई और अनुभव आ गया तो समझो हमारा कुलजम स्वरूप पूरा हो गया। मेन हमारा क्या है, यह मतलब आत्म जागृति। अष्टपहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पीयू 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 कहिए। हर पल हमारे मुख से पीयू पीयू पीयू, धनी धनी, तू तू, ये होना चाहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, और देवानुसों क्या चाहिए, इस ऊपर और जी क्या दे सकते हैं। और फिर आगे आते हैं, आशिक हूं फिर सोना क्या। अगर हम आशिक हैं तो फिर हमें नींद क्यों आती है। बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या। जब नैनों में नींद आवत है, तकिया और बिछोना क्या। अगर आज हमने अपने हृदय में धनी की छवि को बसा लिया, उनके चरणों को बसा लिया, सोए रही सखिया चरण धरइए पर, डोल के फाड़ दी 400 साल से। सोए रही सखिया चरण धरइए पर, है राजी के चरण क्या हम रोज अपने हृदय में रख के सो रहे हैं कि रात को डर क्यों रहे हैं, अरे भूत ना आ जाए, है अकेले मकान में रहते, नहीं नहीं नहीं, हम अकेले नहीं रह सकते भाई ना, एक जना तो और होना चाहिए। राजी से बड़ा वो आदमी हो गया जो आ गया है, तो हमें डर नहीं लग रहा। राजी तो छोटे हो गए भाई। यकीन तो कितना का हमारा यकीन पक्का है, ये हम सब अपने अपने दिल में टटोले। जब नैनों में नींद आवत है, तकिया और राज्य हमारे साथ अगर पौड़े हुए हैं, फिर तकिए की जरूरत है, बिछोने की जरूरत है। हम उनके साथ अगर पौड़े में, पता ही नहीं लगेगा समय कब बीत गया। चितवन में बैठ जाएंगे तो समय बीते पता नहीं लगेगा। अगर दिल में दर्द होगा तो बैठ जाओ, दर्द लेके पूरे विकार हटा दो। अब मैं कहूं जी, जिस दिन मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूं, नहीं पता लगता समय का, आप प्रैक्टिकल करो, खुद करके देखो ना। एक बार तो जिंदगी में करके देखो, पूरा दर्द लेके, पूरे विकार हटा के, सिर्फ एक बार चितवन में बैठ के 6 घंटे बीतेंगे पता नहीं चलेगा। अगर वहां सुरता राज्य से अर्ज पहुंच गई तो कोई विकार पूरे निकलते नहीं जीव के, इसलिए पूरा ध्यान वहां, यहाँ इधर माया में भटकता रहता है। जिस नगरी में दया धर्म नहीं, उस नगरी में रहना क्या। जहाँ रहने का ठिकाना है, यहाँ दया धर्म सब में है। आज राज्य महाराज हमें क्या समझना चाहते हैं, चलो अभी यहां से। जिसके पिया परदेश बसत हैं, उनको खुश फिर होना क्या। हमारे पिया कहाँ रहते हैं, मूल मिलावे में है, हम भी वही हैं, उन्हीं की बातें हम रोज करते हैं। तो फिर चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित साथ क्षमा जीशा। अपने धनी की साहिबी ना जानी, अब माया में रोना क्या। परम धाम में हम नहीं जानते थे, अरे उनके 7 अंक के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड को बन के मिट रहे हैं एक पल के इशारे से। और हमारे धनी की साहिबी तो इससे कितने करोड़ों गुना ज्यादा है।
हम उनके बारे में विचार तो करें। अंगना जान धनी आप जगाया, कर्म कांड से लेना क्या। राज्य ने जगा दिया, कर्म कांडों में आज भी पड़े हैं। किसी की मृत्यु हो गई सुंदर साथ की, घर में दिए जल रहे हैं, 90% आज भी। बड़ा दुख, आंखों में आंसू, 90% आज भी। मैं गलत नहीं कह रहा सुंदर साथ जी। हमने क्या लिया, रोज बोल दिया त्रिगुण पास के फंद पड़े। ये भी कह रहे हैं अंगना जान धनी आप जगाए, मटके आज भी शमशान का जाके हम फोड़ रहे हैं। पंडितों को बुला के वही रीति रिवाजें कर रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं कर्म कांड राज्य ने छुड़ा दिया, त्रिगुण फांस के से फंदे छूट गए। उठो जागो अब धाम चले, माया सागर में बहना क्या, इसमें मत बहो। सुंदर साथ जी याद करो, क्या हम जैसे परम धाम में सुबह हम झीलना कराते हैं, अपने दिल पे हाथ रखो। बालाजी के साथ जाके क्या हम रोज जमुना जी में, चाहे सर्दी है ये भाव लीजिए, तो जमुना जी का पानी पूरा गर्म मिलेगा आपको। वहां पर आपको लगेगा जैसे मैं गर्म जल में स्नान करके मेरी रूह आई है। छोटक देवरे में जाके कभी राजी महाराज ने आपकी चोटी गूंथी है? सच सच बताना, क्योंकि परम धाम में जैसे श्यामा जी की बेनी है उसी तरह से हमारी है। और छोटक देवरियों में तो जब हम जाते हैं बालाजी हमारी चोटी गूंथते हैं। किसने गुथवाई अपनी चोटी? चितवन में। अगर हमें दो चोटी पसंद है तो दो, कुछ बंधवाए हैं। अगर जूड़ा पसंद है तो जूड़ा बंधवाया राज्य से कभी? छोटक देवरियों में जाके कभी राज्य का श्रृंगार देखा है दर्पण में? सुंदर साह जी इसको अदरवाइज मत लीजिए, इसको अपने अंदर विचारिए कि हम कहाँ खड़े हैं, जाग गए हैं या नींद में हैं। सदगुरु देवचंद जी श्यामा महारानी तो जाग गई पहली बार जब उनके अंदर राज्य खुद आके बैठ गए। अब बताओ अगर हमारे में से किसी के अंदर राज्य आ जाएंगे तो क्या वो आत्म सोई रहेगी या जागी जानी जाएगी? मैं तुम्हारे आकार के अंदर आके बैठूंगा, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम भीतर की, बिल्कुल ये सेम वर्ड, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। जाग गई श्यामा जी, लेकिन सुंदर साथ को जगाने की सुध राज्य ने नहीं दी क्योंकि परीक्षा का समय। दूसरे जामे में सारा जागने का काम कराया, श्यामा जी से श्यामा जी की रसना, पिलावे रस रब का। दूसरा जामे रू अल्लाह पहन से जामे दो, दूसरे ऊपर मुद्दा। यही इमाम मेहंदी आखिरी जाकी बुजुर्गी बेशुमार एक एक शब्द को हृदय में उतारिए। और जिन्होंने कल की चर्चा नहीं सुनी, कल की और आज की जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। अगर आत्म जागृति चाहते हो, कला से हिंदुस्तानी की एक एक शब्द को हृदय में उतारना है। ये नहीं बस पढ़ लिया, पढ़ना नहीं है, समझना है। तू जागत है कि नींद में है? तेरी जागृति आत्म की हुई है कि नहीं हुई? अभी तक 400 साल से सोई, आखिरी बैच चल रहा है, फिर भी तेरी नींद नहीं उकड़ रही। करके देख विचार, विचार कर, सोच, ये समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा। राज्य नहीं चाहते कि मेरी कोई लाडली रूह, क्योंकि वो हर एक से बराबर लाड करते हैं, एक भी लाडली रूह परम धाम में अलूनी ना उठे। कुछ तो काट ले, कुछ तो उसका हिसाब परीक्षा चल रही है, फिर भी राज्य किसी ना किसी पद में बैठकर अपनी बातें सुंदर साथी लगातार करवाए जा रहे हैं। विद सारी या की कहो इन जिमी के प्रकार। ये तो धामधनी ने श्याम मंदिर में सदगुरु देवचंद जी, जो श्यामा महारानी जो सदगुरु देवचंद जी का रोल करे, उनसे कहा कि इस ब्रह्मांड में तू आई है
इस ब्रह्मांड की हकीकत तो बता। तो आज राज्य हम सबसे पूछ रहे हैं, विद सारी को इसमें तुम्हें कितने कष्ट है। तो आज हमारे पास तो कष्ट ही बताने के है। इतने कष्ट राज्य आपने दे दिए, इतने दे दिए, इतने दे दिए। फिर राज्य जब अपने कष्ट बताएंगे, मैंने श्यामा जी का तन धारण किया, मेरे कष्ट गिन लो, और मैंने इंद्रावती जी का तन धारण किया, इतने कष्ट गिन लो। और जो 40 जुत्तों में जिस जिसके अंदर बैठ के मैंने लीला करी, मेरे ये 40 जुत्तों में मैं ही उनके अंदर बैठ के लीला कर रहा था, वो सारे कष्ट मेरे गिन लो। और अपने अपने, हाँ भाई अब बताओ तुम महाराजा, तुम्हें क्या क्या कष्ट रहे। धनी के कष्ट ज्यादा होंगे या हमारे? ये अकेले सोचना 5 मिनट। जोहरदास महाराज जी के कष्ट ज्यादा हैं, परमहंस महाराज रामरतन दास जी के कष्ट ज्यादा हैं, सरकार साहब के कष्ट ज्यादा हैं, गोपाल मणि जी के कष्ट ज्यादा हैं। जितने परमहंस हुए हैं, सोच लेना, जिन जिन के तन में बैठ के राज्य ने लीला करी है, छत्रसाल जी ने किन संकटों का सामना किया, उनके अंदर कष्ट ज्यादा रहे या हमारे जिंदगी के अंदर कष्ट ज्यादा है? सोच लेना, हमारे लिए धनी ने कितने कष्ट सहे हैं या हम यहाँ पर कष्ट सह रहे हैं। जिनको इतनी सुविधाएं दी हैं और राज्य जिस तन के लेते हैं, उनको कितने कष्ट देते हैं, उसको सोचिए। सुंदर साथ जी धनी जी कहलाते हैं, कोई भी चर्चा कर नहीं सकता, क्योंकि ये जीव तो यही विष्णु भगवान का दिया हुआ है। लेकिन राज्य ने जो बुलवाना है, जितनी छुपाई करानी है, उनके हुक्म से ही होनी है। सुंदर साथ जी, मेरे कहने या किसी के कहने से कुछ भी आगे छुपाई बड़े ना बड़े, राज्य जाने, जो जाने वैसे करें। समय पूरा होता है, इसी छुपाई को यहीं पर दोहराएंगे। इन जिमी के प्रकार, इन जिमी के प्रकार, तू जागत है के नींद में, तू जागत है के नींद में, करके देख विचार, करके देख विचार, विद सारी या की कहो, विध सारी या की कहो, इन जिमी के प्रकार, इन जिमी जिमी के के प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।